कक्षा 10 प्रश्नावली 12B का प्रश्न संख्या हमारा है 3। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग कैसे लगता है। कह रहा है सवाल कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 505 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो एक वृत्ताकार पहिया है, तो इसको हल करते हैं। वृत्ताकार पहिया है तो इस तरह से हमारा वृत्ताकार पहिया हो गया। ठीक है, तो इस पहियों को लुढ़काया जा रहा है, मतलब कि इसको डोलाया जा रहा है इस तरह से, तो एक 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो ये जो दूरी चल रहा है 5.5 मीटर क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लुढ़काया जा रहा है, तो ये जो दूरी है, जो पहिया है हमारा 5.5 मीटर आगे बढ़ रहा है, अर्थात ये जो दूरी है 5.5 मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दूरी तय करेगा ये अपने परिधि के बराबर तय करेगा। ठीक है, जो ये पहिया है, पहिया का जितना परिधि होगा उतना ये दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हम इसके पहिए का परिधि के बराबर हम 5.5 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहिए की त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, कैपिटल R है। ठीक है, पहिए की त्रिज्या मान लेते हैं, तो ये जो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे तो पहिए का जो परिधि होगा 505 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना इसका परिधि रहेगा उतना ही वो मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहिए का परिधि, पहिए का परिधि जो परिधि होगा, ठीक है, 2πr होगा। ठीक, अब जो परिधि होगा 2πr होगा, ये कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, परिधि इसका 5.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2207 गुणे आर का मान निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ से ये सब बराबर किस लेंगे, 75 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा हमारा 505 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक कट जाएगा। ठीक है, 11 से काटो, 11 दूना के 22, एक कटेगा, यहाँ पर दशमलव है तो 11 5 55। ठीक है, 0.5 कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, बटा के हो जाएगा 2 दूना का 4, दशमलव हटा देंगे तो 35 बटा के हो जाएगा 40। इसको काट पीट कर छोटा कर लेंगे, 5 से कटेगा तो 5 7 35 हो गया, 5 8 40। जो पहिए का त्रिज्या आ गया, ठीक है, पहिए की जो त्रिज्या आ रही है इसका 7/8 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 7/8 मीटर आ रहा है, मीटर में दिया है मात्रक, इसलिए इतना होगा। ठीक है, अब पहिए का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया हमारा सवाल में, तो पहिए का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहिए का क्षेत्रफल, तो पहिया कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक है, तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 749, नीचे 8 का वर्ग 64। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 749, इसको काट लेना 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 7 77 बटा के 32, इतना वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, पहिए का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा 77 बटा के 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला सवाल आता है हम लोगों का सवाल नंबर 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, उसी अभ्यास का है। ठीक है, प्रश्नावली 12B का प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये वाला 3 था, अब ये 4 है। ठीक है, तो 4 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तखंड है। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड है, तो इसको हल करते हैं। तो इसमें देखो त्रिज्या दिया है हमारा r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बराबर दिया 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से एक वृत्त हो गया। वृत्त का त्रिज्यखंड बना लेते हैं हम लोग।
ठीक है। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। अब इसी का एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिज्यखंड का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान अभी निकाले हो कितना है 60, 360 पाई का मान 22/7 रख लो, ठीक है। आर का मान रख लो कितना 6, तो 6 का 36 हो जाएगा 6 कवर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से कम 36 हो गया, ठीक है। तो ऊपर गुणा कर देते हैं हम लोग, 6 दूना के 12 के 2, 6 दूना के 12 1 13, 132 बटा के 7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 132 बटा के 7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल प्रश्नावली 12B का 3 नंबर सवाल था। प्रश्नावली 12B का 5 है, ठीक है। प्रश्नावली 12B का प्रश्न संख्या 5 भी, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया है, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो इस सवाल में वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बन गया, ठीक। तो इसमें एक वृत्त है, तो वृत्त के वृत्तीय खंड मतलब ये एक केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, जीवा ए और बी, ठीक है। तो ये वृत्तीय खंड हो गया, ठीक है। तो एक दीर्घ वृत्तीय खंड हो गया, एक लघु वृत्तीय खंड हो गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो त्रिज्या है आर सेमी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं केंद्र से, ठीक। तो एक केंद्र को ओ से दिखाते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आर है केवल, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है जो केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है 120 कर रहा है, ये कितना डिग्री है 120 डिग्री है, ठीक। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमने कलर कर रहा है, ठीक है, इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्तीय खंड, लघु वृत्तीय खंड का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिज्या बनेगा, ठीक है, त्रिज्यखंड बनेगा, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ये जो है त्रिभुज ए ओ बी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर, ठीक है, घटा लेंगे तो जो बचेगा हमारा वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड खंड ए ओ बी सी, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस फिर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो जो बचेगा हमारा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा वृत्तखंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है वृत्तखंड है, ठीक है, वृत्तखंड है। तो इसी का वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है।
तो यहाँ पर निकालने के हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा के 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा 120 डिग्री बटा के 360, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 120। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 12×36 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 22/7 × 21 आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर गुणे यहाँ पर साइन थीटा साइन 120 है उसका मान। ठीक है, तो साइन 120 को हल करेंगे तो साइन हो जाएगा 90 + 30। ठीक, तो साइन 90 प्लस कर रहा है तो 90 प्लस करेगा तो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, साइन 90 के साथ हो जाएगा cos 30 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, तो cos 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2 तो हो जाएगा हमारा 22/21 आर स्क्वायर माइनस कौड़ी में 3/4 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा 22/21 माइनस कौड़ी में 3/4। ठीक, कोष्टक में इतना बच जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा वर्ग मात्रा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र मात्रा किसे लिख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोई इकाई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर कोष्टक में 22/21 माइनस कौड़ी में 3/4 वर्ग मात्रक हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। ठीक।